अलाउ टू रिकॉर्ड। तो लेट अस स्टार्ट IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स। सबसे पहले हम लोग रूल्स लिखेंगे जो कि जो फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए इस्तेमाल होगा वो है अल्केन्स के लिए। ठीक है, तो मैं छोटे छोटे पॉइंट में आपको रूल बताता हूँ, आप नोट करते रहना। फर्स्ट पॉइंट होता है कि सबसे पहले हमें पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना होता है। पेरेंट चेन मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसको पेरेंट चेन कहते हैं। ठीक है, और वो चेन थोड़ी कंटिन्यूस वे में होनी चाहिए, डिसोशिएट ना हो, टूटी हुई ना हो, नहीं होनी चाहिए। तो पहला रूल लिखिए आप, नंबर 1 रूल, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन शुड बी सिलेक्टेड। फर्स्ट रूल है द लॉन्गेस्ट पॉसिबल, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना है, रूल्स हैं जल्दी खत्म हो जाएंगे। पॉसिबल चेन शुड बी सिलेक्टेड, शुड बी सिलेक्टेड, फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट इसी के अंदर लिखना है आपने, इसी पॉइंट के अंदर, द चेन शुड बी कॉन्टिन्यूस, द चेन शुड बी कॉन्टिन्यूस, द चेन शुड बी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये आ गया आपका रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 के अंदर चलते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 होता है कि जो भी हम कार्बन एटम लेंगे वो कार्बन एटम जो सब्स्टिट्यूएंट का होगा वो चेन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। मतलब जैसे कार्बन की चेन है आपके पास और यहाँ पे मैंने ये चेन को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और इस वाली चेन के अंदर कोई एक और कार्बन अटैच है, तो मैं जो पेरेंट चेन ले रहा हूँ मैं इसको ले रहा हूँ 1 2 3 4 5। इस चेन के अंदर मैं 5 लूंगा, मैं इस वाले कार्बन एटम को इंक्लूड नहीं करूंगा। ठीक है, सिर्फ चेन को लिया जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 लिखिए आप रूल के अंदर, कार्बन एटम विच आर नॉट इंक्लूडेड, कार्बन एटम विच आर नॉट इंक्लूडेड in the parent chain, in the parent chain are considered are considered as a side chain, are considered as a side chain. ठीक है, यस सर। दिस इज पॉइंट नंबर 2। अब आता है पॉइंट नंबर 3, उसको आप थोड़ा इंपॉर्टेंट लिख लेना। पॉइंट नंबर 3 लिख के ऐसे लिख लो इंपॉर्टेंट। मैं पहले समझाता हूँ क्या होता है इसमें। एक ऐसा केस देख लिया हमने जिसमें 2 इक्वल चेन आ रही हैं और उन चेन के अंदर 2 कार्बन की चेन हम देख रहे हैं और उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें चाहिए कि लॉन्गेस्ट देखें, और दोनों केसेस में नंबर ऑफ कार्बन एटम माना 6 और 6 दोनों ही तरफ आ रहे हैं। तो कौन सी वाली चेन को हम सिलेक्ट करेंगे? तो वो चेन को सिलेक्ट करी जाती है जिसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ साइड चेन हो या अल्काइल ग्रुप ज्यादा हो। ठीक है, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होगी वो वाली चेन हमारी सिलेक्ट होगी। कब? जब हमारे पास दोनों केसेस में तो नंबर ऑफ कार्बन एटम है चेन के अंदर सेम आ रहे हैं। तो इसको लिखो आप ऐसे करके, in case of two equal chain, in case of two equal chains having the same length, having the same length, comma, the one with the largest number of side chain, the one with the larger number of side chain, larger number of
साइड चेन और अल्काइल ग्रुप इज सिलेक्टेड, और अल्काइल ग्रुप इज सिलेक्टेड। और अल्काइल ग्रुप इज सिलेक्टेड। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 नोट हो गया? यस सर। गुड। पॉइंट नंबर 4 के अंदर आते हैं। सर पॉइंट नंबर 4, हाँ बोलो बोलो। सर एग्जांपल दे दीजिएगा एक बार उसका। हाँ, सबके एग्जांपल आएंगे यार। किसके? ब्रांच वाली सर चेन के थर्ड अंदर? वाले का, सर थर्ड वाले पॉइंट का सर समझ नहीं आया थोड़ा। अच्छा ठीक है, जैसे सपोज करो आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये कार्बन की चेन है, ठीक है। अब इस कार्बन की चेन के अंदर मेरे पास थोड़ा एग्जांपल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इधर 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 आ गया, 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी ले लेते हैं, इधर हटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 दोनों में 7 आ रहे हैं। और यहाँ पे एक कार्बन और लगा देते हैं इधर। अब देखो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन है मुझे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन हम वो कोशिश करेंगे जो कि हमारी इसमें कौन सी वाली लग रही है आप लोगों को लॉन्गेस्ट चेन, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम आ रहे हैं? फर्स्ट वाली। एक तो मेरा देखो, मैं ऑप्शन बताता हूँ आपको। एक तो मेरे पास ये वाली चेन हो सकती है, इसके अंदर देखो 7 आ रहे हैं यस सर। ना, 1 2 आ 3 रहे हैं 4 सर। 5। एक जो दूसरी चेन हो सकती है मेरी, वो ऐसे हो सकती है कि मैं यहाँ से वहाँ पे इसको एक और कंसीडर। कार्बन नहीं डलेगा? अच्छा अच्छा ओके कहाँ पे सर? नहीं सर नहीं। सर येलो वाला चूज करेंगे। हाँ, तो अब ये एक और चेन आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 चेन हो गई, एक येलो वाली आ रही है, एक रेड वाली आ रही है। अब हम कौन सी वाली चेन को सिलेक्ट करें? आपकी मर्जी सर। सर दोनों में वो साइड चेन्स भी दोनों इक्वली हैं, दो हैं। सर येलो वाली। येलो वाली और दोनों में साइड चेन भी इक्वल है, ठीक है। मैं दोनों पॉइंट के अंदर आता हूँ अभी। तो पहले येलो वाली चेन को अगर मैं देखता हूँ, उसके अंदर 2 ब्रांचिंग आ रही है मेरे पास, ठीक है। समझ में आ रही? 2 ब्रांचिंग कौन कौन सी होगी? नीचे की एक दो। ब्रांच ये हो यस सर, एक जिसमें एक सी है और एक जिसमें 2 है। मिथाइल और इथाइल की। जाए मिथाइल की 2 ब्रांचिंग आ रही है अगर हम येलो वाली लेते हैं तो, ठीक है। ठीक है नमित, क्लियर हो रहा है 2 ब्रांचिंग कौन यस सी आ रही सर। है? और अगर आप रेड वाली लेते हो तो आपके पास कौन सी ब्रांच आ रही है? सर सिर्फ ये एक वाली आ ब्रांच, रही है, इथाइल वाली। हाँ है ना, यही वाली ब्रांच आ रही है। सर क्यों वो सी नहीं है तो नीचे? इसका एक मतलब और आ रही है ना, तो सी। हाँ सर वो भी तो सर होगा। कैसे सर? मिथाइल वाली सर। वो नीचे वाला सी थर्ड जो कार्बन। मिथाइल है। अच्छा अच्छा, ये वाली कह रहे हो? हाँ सही है हाँ सही सर है। दो हो गए ना। ये और ये वाली है ना? सर ये बिल्कुल। एक कहाँ से होगा? ये तो उसमें इंक्लूड ही नहीं हो रहा। में इंक्लूड नहीं हो रहा? एक मिनट दोबारा बोलो थोड़ा, किसमें? सर जिस पे आपने 2 लिखा है वो तो समझ में आ गया, बट दूसरी वाली कहाँ से इसकी ब्रांच? ये ऐसे करके है ना, 1 2 3rd कार्बन से कनेक्टेड हो रहा है ना ये पूरा। ओके सर। तो यस, अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गई, 2 ब्रांचिंग आ गई है। अब हम क्या करें, ठीक है। ऐसे केस में क्या करना चाहिए हमें? तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कौन सी वाली ब्रांच के पास में से जो सब्स्टिट्यूएंट है वो नियर बाय आ रहा है, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से पास में आ रहा है, कुछ जज कर पाओगे आप? सर जैसे काउंटिंग पहले मैं आनी पड़ेगी। येलो में पास में आ रहा सर दोनों में पास में सर मेरे हिसाब से तो। मान ही नहीं रहे आप बात मेरी। हाँ सर दोनों में ही है पास में। दोनों में पास में आ रहा है ना,
ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन को हल्का सा और चेंज कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक ब्रांच में एक कार्बन ये भी लगा दिया। अब मैं कौन सी ब्रांच लूंगा? येलो वाली। येलो वाली। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूएंट कितने हो रहे हैं? 3। तो सर रेड वाली सर अगर आप रेड वाली अभी भी लोगे तब भी तो 3 ही हाँ सर बैठेंगे। वही 3 बैठेंगे अभी भी। वही तो। तो सेम रहेगा। अरे सर छोड़ो सर, हमने रेड वाली ले ली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो पॉइंट थोड़ा बहुत तुम्हें क्लियर हो रहा होगा। अभी कुछ और एग्जांपल में और क्लियर हो जाएंगे, घबराओ मत अभी। ठीक है, अभी तो रूल और रेगुलेशन में अभी हमारा कितना सेकंड या थर्ड पॉइंट हुआ? कितने पॉइंट हो गए? 3। तीसरा था। 3 हुए। ठीक है, ठीक। अभी और एग्जांपल आएंगे, चिंता मत करो। अब पॉइंट नंबर 4 के अंदर आता हूँ मैं। देखो पॉइंट नंबर 4 बहुत सिंपल सा है। जैसे एक कार्बन की चेन है और यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रखा है, मानना क्लोरीन। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास में आ रहा है उसको मैं नंबरिंग का लोवेस्ट नंबर दूँ। लोवेस्ट नंबर का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, इसमें 2 नंबर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, या मैं अगर दूसरी पॉसिबिलिटी के हिसाब से चलूँ तो इसको हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पहली पॉसिबिलिटी है जिसमें 2 आ रहा है, ब्लू वाला जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, इसी को हम लिख लेते हैं। तो आप लिखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन, सॉरी नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम in the parent chain, in the parent chain starts from that end, start from that end where the substituent, where the substituent acquire the lowest position number, where the substituent acquire the lowest possible number, lowest possible number। अब ये जो हमारा लोवेस्ट पॉसिबल नंबर होता है, इसी को ही हम लोग ब्रैकेट में आप लिख लो, इसको एक और नाम से बोला जाता है लोकेंट, LOCANT, लोकेंट। लोकेंट मतलब लोकेशन, लोकेशन से शब्द बना है लोकेंट। दिस इज योर रूल नंबर 4। ये रूल क्लियर है? सर एक बार क्या? सर एक बार आप पिछली वाली स्क्रीन दिखा दोगे, कुछ रह गया। पॉइंट नंबर 3 वाला कह रहे हो आप? नहीं सर, पॉइंट नंबर 4 में जो स्टार्टिंग का पार्ट था। अच्छा यार, क्या था? जल्दी जल्दी आजा, जल्दी जल्दी आजा। देखो कुछ समझ में आ रहा है? मैं रिपीट भी कर देता हूँ। नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन starts from that end where the substituent acquires the lowest possible number, और लोकेंट, लोकेंट भी कहते हैं उसे। सर लोकेंट उस नंबर को बोलते हैं? हाँ, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे जो Cl है वो लोकेंट है, ये लोकेटेड है पास में, अगर हम नंबरिंग इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो। सर सब्स्टिट्यूएंट लोकेंट हुआ या फिर 2 नंबर लोकेंट हुआ? सब्स्टिट्यूएंट, वो सब्स्टिट्यूएंट जो नियर बाय होगा उसको हम लोकेंट कहते हैं। ठीक है, ये नोट हो गया, आगे बढ़े। हाँ जी सर, हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, एक रूल होता है उसको हम कहते हैं लोवेस्ट सम रूल। ये मेरे ख्याल से आपने क्लास 10th में शायद कराओ, लोवेस्ट सम रूल, सर ये लोवेस्ट भी सम रूल, पॉइंट इसी का नंबर पार्ट है 5। एल्केन्स का। नहीं, हाँ, अल्केन के अंदर ही आता है लोवेस्ट सम रूल। तो ये रूल क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एक कार्बन की चेन आ गई, पेरेंट चेन हमने देखी और उसमें देखा कि भाई एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो हमें नंबरिंग किस तरीके से करनी है, नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि जो उनके सब्स्टिट्यूएंट का टोटल आएगा ना, उसका टोटल जितना लीस्ट होगा वो हम उसको चेन वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे पहले समझ लो फिर मैं लिखवा दूंगा। एक कार्बन की चेन आपने ली, इस कार्बन की चेन में इधर लगा हुआ है आपका CH3, इसके इधर लग गया आपका C2H5, ठीक है। अब आपने एक बार काउंटिंग करी लेफ्ट टू राइट, तो ये होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं आपके सेकंड पोजीशन में और थर्ड पोजीशन में, टोटल कितना आ रहा है इसका 5। और अगर आप काउंटिंग करते हो बैक डायरेक्शन में, तो सपोज करो ये आ गया 1 2 3 4 5 6, तो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं आपके फोर्थ में और फिफ्थ में, दोनों को आपने ऐड करा, कितना हो रहा है 9। तो लोवेस्ट सम रूल क्या कहता है, जिसका भी सम कम होगा उस तरफ से काउंटिंग करी जाएगी। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो पार्ट है हमारा वो करेक्ट है और ये वाला पार्ट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका सम ज्यादा है, 9 ज्यादा बड़ा नंबर है, 5 छोटा। सर एक क्वेश्चन, सर अगर C2H5 फिफ्थ कार्बन पे लगा हुआ है, मतलब रेड वाला फिफ्थ वाले कार्बन पे, सर तो नंबरिंग पे कुछ फर्क पड़ेगा या हम किसी भी साइड से कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी सर। सर हेलो 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 हेलो। यस सर, ऑडिबल। हाँ जी, ये वाला पॉइंट नोट हो गया, किसी को डाउट इसमें? सर एक बार आप प्लीज ये रिपीट कर दीजिए, मेरे पास कॉल आ गई थी। एंड सर इससे पहले एक शिल्पी का क्वेश्चन है जो आपने लास्ट एग्जाम्पल हमें बताया था, उसमें उसने पूछा कि डोंट वी इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप इन द पेरेंट चेन। क्वेश्चन पहले इसको देखता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन में आता हूँ, ठीक सर है। एक बार ये रिपीट कर दीजिए प्लीज। अच्छा, तो देखो लोवेस्ट सम रूल क्या होता है। लोवेस्ट सम रूल ये होता है कि आपके पास अगर एक कार्बन की चेन है, उसमें दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रखे हैं, एक है CH3, दूसरा है C2H5, ठीक है। तो नंबरिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपने करा है लेफ्ट टू राइट में, तो एक बार सेकंड नंबर में आ रहा है, 2 में आ रहा है CH3 रेड वाले को अगर देखें, और 3 में आ रहा है C2H5, इन दोनों को ऐड करा, सम आया 5, ठीक है। अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, ब्लैक वाले से काउंटिंग करते हैं, तो फोर्थ में आ रहा है, फिफ्थ में आ रहा है, इन दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो टोटल आएगा 9। तो हम कहते हैं 9 वाले को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम 5 वाले एक्सेप्ट करेंगे। तो जो नंबरिंग होगी वो लेफ्ट टू राइट चलेगी, रेड वाली जो नंबरिंग होगी वो करेक्ट होगी, ठीक है। अंशिका, सर एक क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन था। हाँ हाँ, बोलो यस सर, बोलो। थैंक सर यू सर। अगर रेड वाले के हिसाब से जो फिफ्थ कार्बन है, सर अगर हम उस पर लगाएं C2H5, तो सर नंबरिंग आप किसी भी साइड से करें फर्क नहीं पड़ेगा ना? हाँ, फिर तो कहीं से भी कर लो, जैसे कोई मतलब दिक्कत नहीं, इथाइल नाम को तो नहीं कोई वो पड़ेगा। नहीं वो मिलता। है ना बिंगो मैड एंगल ट्रायंगल की जो ऐड आती है रहेगा तो यस ट्रायंगल सर। ही, ठीक है। अब मैं इस ओके पॉइंट को सर। आपको बस लिखवा देता हूँ। अंशिका, ये क्लियर है या अभी रिपीट करूँ, बताओ? सर क्लियर हो गया। सर शिल्पी का ये डाउट था कि जब हमने पुराना वाला एग्जाम्पल लिया था, उसमें हमने क्लोरीन को पेरेंट चेन में क्यों नहीं इंक्लूड किया? मतलब वो हैलोजन तो है ही ना, फंक्शनल ग्रुप तो है ही ना। नहीं नहीं, देखो पेरेंट चेन सिर्फ कार्बन की होती है ना, पेरेंट चेन के ओके अंदर सर। सिर्फ कार्बन एटम में लोगे, उसके अंदर आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप को ऐड नहीं करोगे,
क्योंकि फंक्शन ग्रुप तो आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, फिर चाहे वो एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है या हेलोजेंस होते हैं। नाउ इस पॉइंट को हम लोअर सम रूल को थोड़ा सा लिख लेते हैं। इसको आप लिख लो, क्या लिखवाऊं यार, इन केस ऑफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स, इन केस ऑफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट, 2 or more substituents, comma, numbering is done in such a way, numbering is done in such a way that the sum of the positional number of substituent, the sum of the positional number of substituent, position number of the substituent is the lowest, is the lowest, is the lowest। ये आप पॉइंट लिख लो एक बार, मैं इसे फिर रिपीट कर दूंगा। सर हाँ बताओ बताओ। सर एक बार से सब्स्टिट्यूएंट होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है सर, ऐसा ही होता है, सब्स्टिट्यूएंट TI कहता हूँ होता है? मैं, स्पेलिंग बता देता हूँ, ये TI होता है। सर सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, तो हाँ अच्छा, मैंने TI नहीं लिखा यहाँ पे ना। आपने ऐसा ही लिख रखा है सर, वही। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, SUBSTI होता है, TITUENT। ठीक है, हो गया ये, यहाँ तक नोट कर लिया सबने? यस सर। ओके रिपोर्ट जी, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट आपको बहुत सिंपल सी चीज़ है, ध्यान रखना है, कभी भी जब आपके पास कोई नंबर हो, ठीक है, जैसे पोजीशन या सब्स्टिट्यूएंट आपको बताना है, तो दो चीज़ ध्यान रखना, बिटवीन द नंबर्स हम कॉमा यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 6 या 5 होगा वो, कि बिटवीन द नंबर्स यूज़ कॉमा। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे आप? कॉमा यूज़ करेंगे। और दूसरा पॉइंट इसी के अंदर ही लिखना है हमने, बिटवीन वर्ड एंड नंबर, बिटवीन वर्ड एंड नंबर यूज हाइफे, या सिंपली डैश बोल दो यार, हाइफे वगैरह क्या बोलना, भी सिंपल डैश बोल देते हैं, डैश। ठीक है, तो जैसे सपोज करो हम कभी किसी का नाम, हमने नाम लिखा 1,3 डाईमिथाइल, ठीक है, तो 1,3 लिखते हैं, बिटवीन द नंबर कॉमा आ गया आपका, और नंबर और वर्ड के बीच में हम डैश लिख देंगे। सर ये वाला 1, पॉइंट लोएस्ट सम रूल के बाद है? हाँ जी सर, ये पॉइंट नंबर 6 है। वन कॉमा 3 डाईमिथाइल। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 1 और 3 दो नंबर, इनके बीच में कॉमा यूज करेंगे, नंबर और वर्ड के बीच में डैश यूज करेंगे, इसको हाइफे भी कहते हैं, और जो पहला अल्फाबेट होता है नेमिंग का वो हमेशा कैपिटल होता है। जैसे यहाँ पे डी जो लिखा है मैंने, डी कैपिटल लिखा हुआ है, ये हमेशा आपको कैपिटल में लिखना है। ठीक है,
यस सर। ये नोट हो गया सबका? हाँ जी सर। यस सर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 में आते हैं। अब जैसे अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कौन सा नाम पहले आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसको पहले लिख लो, फिर मैं एग्जांपल से बताता हूँ। पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा आपका, इन केस ऑफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, in case of more than one substituents, in case of more than one substituent, comma, they are prefixed by alphabetical order, This is point number 7. लिख लिया सर। ठीक है, सबने नोट कर लिया नहीं? अब यस थोड़ा सा सर। हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमारा फॉलो होगा, एग्जांपल में समझते हैं। तो हमारे पास ये केस लिया हमने, कार्बन की चेन है। इस कार्बन की चेन में यहाँ पे अटैच है CH3 और इधर अटैच हो गया आपका C2H5। ठीक है, कार्बन की चेन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे एक कार्बन और लगा देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले नेमिंग बताओ, नंबरिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट टू राइट ना? लेफ्ट टू राइट। हाँ जी सर। मैंने नंबरिंग कर दी इधर से 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या नाम लिखना चाहिए मुझे बताओ? 3,2 इथाइल मिथाइल सर 2,3 नहीं पेंटेन। ओके ठीक है, 2,3 नहीं होगा। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहता है, फिर मैं बताता हूँ आंसर। पहले रूल को सर पढ़ना, क्योंकि उसके बाद M से पहले आ रहा है तो फिर इथेन पहले लेंगे, उसका नंबर पहले लेंगे। ओके गुड। बाकी और कोई कुछ बोलना चाहेगा? सर पेंट नहीं होगा, हेक्स होगा, मतलब हेक्सेन। हाँ, 6 कार्बन है, हेक्स होगा। एंड सर वो 3 वाला समझ आ गया, वो इथाइल है इसलिए 3। हाँ, तो अब इसका नाम आपको क्या लिखना होगा, नाम आप लिखोगे बहुत सिंपल सा नाम। 3 पोजीशन में ABCD में E पहले आता है, तो 3 इथाइल, 3 डैश इथाइल। ठीक है, फिर डैश 2 मिथाइल, और उसके बाद आप लिख देंगे बिना स्पेस दिए हुए हेक्सेन। स्पेस बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है जी, सबको क्लियर है ना? ये किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? सर नो सर। मिथाइल का M कैपिटल होगा? एम ये मैंने सर छोटा लिखा, मतलब कैपिटल रहा है, ये छोटा M है। ओके सर। बस सब अलर्ट छोटा होगा इसमें? अल्फाबेट वो आपका कैपिटल में आता है। क्या कह रहे हो नमित, रिपीट करो एक बार। सर सब छोटा होता है इसमें, मतलब क्या क्या कैपिटल होता है? हाँ, मतलब जो पहला अक्षर होता है ना यार, जैसे ये देखो यहाँ पे ई है, ओ सॉरी, ये जो यहाँ पे ई है ये हमारा मेनली कैपिटल में आएगा, और ये जो है छोटा एम है, इसको मैं काट के यहाँ पे स्मॉल एम लिख देता हूँ। जो भी नाम सर लो इसमें पहला बोलो बोलो। सर 2 और 3 सर पहले नहीं लिख सकते? नहीं सर नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। वो आप तब लिखोगे जब सेम फंक्शनल ग्रुप हो। ओके सर। जैसे सेकंड पोजीशन में और थर्ड पोजीशन में इथाइल ही होते या मिथाइल ही होता, तब आप लिख सकते थे, है ना। बट सेम फंक्शन ग्रुप है नहीं, तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे।
सर एल्कीन्स और एल्कीन्स एंड एल्काइंस को फंक्शनल ग्रुप नहीं कंसिडर करते ना, इवन दो उसको इंक्लूड करते हैं लेकिन वो होते नहीं है। हाँ देखो, ये अब बात तो सही है, नहीं करते और कोई ऑथर करते भी हैं, दोनों तरीके की बातें चलती है इसमें। है तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही, डेफिनेशन में तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही आते हैं, हाइड्रोकार्बन के टाइप्स भी हैं। चलो पहले ये वाले पॉइंट क्लियर हो गए सबके, आगे बढ़ूं अब। यस सर सर। वो भी तो होता है, मतलब नंबरिंग का हेक्स 2n करके, वो कैसे होता है? हाँ 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 हाँ, अभी आ रहा है, अभी आगे आ रहा है, अभी तो रूल चल ही रहे हैं ना। कितने हो गए, 5-6 रूल हो गए ना, अभी आगे लेके आते हैं। 7वां था। हाँ, नेक्स्ट रूल लिखो। रूल नंबर कौन सा था यार, वो मैं भूल गया। 8। नंबर आप 8 डाल आएगा। दो। अच्छा 8 आएगा। देखो, अगर आपके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 है, इफ यू हैव मोर देन सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट है और आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसके नाम के आगे हम प्रीफिक्स यूज करते हैं डाई, है ना। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। तो इसको लिख लेंगे रूल नंबर 8 में, इफ 2 or more identical substituent groups are present, if 2 or more identical substituent groups are present, then use 2 के केस में आप यूज करोगे डाई, 2 के केस में आप यूज करोगे डाई, 3 के केस में आप यूज करोगे ट्राई, ठीक है। 4 होगा तो टेट्रा, 5 होंगे तो पेंटा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। हाँ जी सर आए। अब ये नोट हो गया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ तो हमें और क्लियर होगा अच्छे से। ये नोट हो गया? यस सर। हो गया। अब सर देखो, मीटिंग जैसे एंड हमारे क्या हो गया, मीटिंग है। एंड होने वाली है। अरे हाँ, चलो बस ये रूल का एग्जांपल लिख लेते हैं फटाफट। जैसे एग्जांपल क्या लें, 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। चलो यहाँ पे लगा दिया CH3 और यहाँ पे भी लगा दिया CH3। तो अब इसका नेमिंग बताओ कैसे होगी, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 2,4 डाइमिथाइल 4 5 2,4 हेक्सेन। डाइमिथाइल हेक्सेन। हाँ वेरी गुड। 2,4 डाइमिथाइल, आप एक ही साथ लिखना, मेरे पे जगह स्पेस की कम है, हेक्सेन में थोड़ा नीचे को लिख रहा हूँ, आप पूरा लंबा लिखना है ऐसे प्रॉपर। डन जी। तो वो वाला एग्जांपल ही क्लियर हो गया, या मैं एक बार उस टाइम कट गया था, दोबारा लिखूं कोई दूसरा एग्जांपल? सर लिख दीजिए एक बारी वही वाला भी। यार वो तो मैंने पता नहीं क्या बनाया था, एक और बना देता हूँ। एक CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, एक हो गया तुम्हारा C2H5, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब इसकी मुझे नेमिंग करनी है। तो पहले 2,2 बताओ, डाइमिथाइल 3 इथाइल हेक्सेन। एक बार रिपीट करो। 2,2 डाइमिथाइल 3 इथाइल हेक्सेन। ध्यान से देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करना है। ओ 3 इथाइल 2,2 डाइमिथाइल हेक्सेन। हाँ करेक्ट। समझ में आ रहा है बाकियों को कैसे हो रहा है नाम? सर हम डाई के जगह मिथाइल को कंसिडर करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए? हाँ बिल्कुल, M को कंसिडर करेंगे। क्यों सर? क्योंकि यार असली नाम तो वही है ना, मेन तो फंक्शन ग्रुप देखना है ना, मैं किस नाम से आ रहा है। मेन तो फंक्शनल ग्रुप है। जैसे ये हमें पता है कि ये वाले का जो नाम है वो मिथाइल है और इसका असली नाम क्या है, इथाइल है। पहले तो ये देखेंगे, ये E से आ रहा है, ये M से आ रहा है,
ABCD में E पहले आता है तो पहले इसकी पोजीशन बताएंगे। 1 2 3 में इसकी जो पोजीशन आ रही है वो थर्ड पोजीशन आएगी, तो हम कह देंगे 3 इथाइल। 2 पोजीशन में 2 हैं CH3 CH3, तो 2, 2 भी हम 2 बार लिखेंगे, ध्यान रखना। एक बार 2 लिख के आप डाई मिथाइल लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए इसके अंदर 2 भी आपको 2 बार लिखना है। तो इसका जो नाम होगा ध्यान से लिखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। 3 इथाइल। 3 इथाइल में कैपिटल ये आएगा पहला, उसके बाद डैश 2, 2, 2 2 बार लिखना है, बार बार बोल रहा हूँ, डैश डाई मिथाइल। अब डी छोटा आएगा, डाई मिथाइल, और ये हो गए आपके पास कितने 6, तो हेक्सेन। विदाउट गैप आपने हेक्सेन लिखना है। थ्री इथाइल 2, 2 डाई मिथाइल हेक्सेन। सर इससे पहले वाला जो एग्जांपल था सो उसमें 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन था, सो उसमें डाई का डी कैपिटल रहेगा। हाँ पहला अक्षर है ना वो शायद, यस सर। हाँ कैपिटल रहेगा 200% पे। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये? यस सर। यस सर। चलो जी, अभी कितने रूल हो गए हमारे पास? 8। सर 8 था। 8 हो गए। 8 हो गए। वैसे सारे रूल तो कवर हो गए हैं, मैं सोच रहा हूँ कौन सा रूल बच रहा है। एक तो हम वो लिख सकते हैं कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जब बहुत बड़ा अटैच होता है कंपाउंड में, तो उसका नाम हम ब्रैकेट में लिखते हैं, और उसकी अलग से ही नोमेनक्लेचर करते हैं उसका। अगर बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, उसका नाम हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो 9th में वो दे दूंगा, बट उससे पहले एक क्वेश्चन देते हैं तुम्हें, क्या पता थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तुम लोग क्या करोगे? तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसका नाम आपको लिखना है, फिर मैं जिससे पूछूं वही आंसर देगा, ठीक है? पहले अपनी अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिख लेना। CH3 इधर लिख देते हैं, CH2 देन CH2 CH3, ये आ गया। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट कुछ अटैच कर देते हैं, यहाँ पे CH3 है, इधर कर देते हैं, फिर मैं इसको 2 हटाना भी पड़ेगा, C2H5, यहाँ भी कर देता हूँ C2H5, और इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ कम कर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ कम कर दिया, ठीक है? इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, CH3, दिस इज CH3 वैलेंसी। अच्छा ये हाइड्रोजन भी थोड़ा अच्छे से नजर नहीं आ रहा, H CH3 CH वैलेंसी पूरी है, डन डन डन। हाँ जी, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका आप मुझे नाम बताओ क्या होगा। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, पहले स्ट्रक्चर बना लो, जब क्वेश्चन हो जाए तो फिर बताना। लिख लिया सबने? हो गया? क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया? पूछना स्टार्ट करूं? यस सर। यस सर। ओके जी, तो सबसे पहले मुझे बताओ, अंशिका, क्या नाम आ रहा है अंशिका इसका? So 4,5 diethyl 2 methyl hexane. ठीक है, ओके। अब मुझे बताएगा कौन? देवोदयानी, आप बताओ। देवोदी ग्रेट। सर 2,3 डाइल इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन। ओके, ठीक है। शिवा तुम बताओ। सर 2,3 डाइएथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन। ओके, नमित आप बताओ। सर गुड। 3 से 2,3 डाइएथाइल 5 हेक्सेन 5 मिथाइल हेक्सेन।
सर जो सबका आ रहा है वही मेरा भी आ रहा है, 2,3 डाइथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन। अच्छा, किसी का कुछ ऐसा है कि जो इससे अलग हो कुछ नाम? सर मैंने वो 4,5 डाइथाइल बोला था। ओके, चलो भैया सही आंसर बता दूं? सर मेजोरिटी का ही होगा। हाँ, मेजॉरिटी का आंसर जो है गलत है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये क्वेश्चन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो आप लोगों के दिमाग से खेला जाता है। आप सबने जो काम करा होगा इसको ले लिया होगा, लॉन्गेस्ट चेन। क्या सबने यही करा? यस यस सर। हाँ जी, ये आपको नहीं करना था। आपको क्या करना था? आपको चेन लेनी चाहिए थी C2H5 वाला इसमें है। दूसरी वाली। मैं बताता हूँ आपको चेन इसमें कौन सी लेनी थी, वो दिखाते हैं आपको। आपको चेन लेनी चाहिए थी ये वाली। इसमें आपको 7 कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं। इस C2H5 को, जो ब्लैक वाला C2H5 है, इसको आप CH2 और CH3 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसी यस चीज सर। को C2H5 को अगर मैं ऐसे करके लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं मैं CH2 CH3, बात तो वही हो गई। वे यार ये लिख नहीं रहा। CH2 इधर आ गया CH3। ठीक है, अब हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कुछ और हो चुकी है ना। ये इट शुड बी योर लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि आप ब्रांचिंग देखोगे, ब्रांचिंग तो सेम ही आ रही है। 3 ब्रांच वैसे भी आ रही थी, अभी भी 3 ही ब्रांचिंग आ रही है, सेम ही। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे कितने हो गए? 6 की जगह में 7 हो गए। अब इसका नाम बताओ क्या होना चाहिए? 3 ethyl 2, ध्यान से करो, 6 ध्यान से और ध्यान से देखो। देखो तो हम लोवेस्ट लोग समरूल कौन सा? मिथाइल को पहले लोएस्ट नंबर नहीं देंगे? मिथाइल को, हाँ दो ना, मैं कह रहा हूँ ध्यान से देखो फिर मुझे बताओ। सर 2,5 डाई नहीं 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 4 इथाइल 2,5 डाई मिथाइल 1 2 3 4 5 6 7 सेप्टेन। सर 4 ओके, ethyl, सर 4 ethyl 3,6 dimethyl heptane। ओके, और कोई? एक सेकंड सर कर रहा हूँ। सर 7 के लिए हेप्टी होता है ना? हाँ, हेप्टी होता है। ओके सर। सर 4 इथाइल 3,6 डाइमिथाइल हेप्टेन है ना? ओके, ठीक है, चलो जी बताऊं क्या नाम होना चाहिए पहले। और कोई कुछ बोलना चाहता है इसमें, बता दूं? सर बता दीजिए। सर 2,5 मिथाइल 3 सॉरी सर 3 इथाइल 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। ओके, ठीक है। अब आप देखना आपका किसका आंसर सही आ रहा है। तो पहले नंबरिंग कहाँ से करी आपने? लेफ्ट टू राइट? राइट टू लेफ्ट यहाँ टू लेफ्ट। से करी थी? सर राइट लेफ्ट टू टू राइट। राइट लेफ्ट टू लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आ गया 7। इधर से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेकंड पोजीशन में लोवेस्ट समरूल मिल रहा है मुझे, 2 आ रहा है यहाँ पे, यस सर। तो मैंने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर दी। अब मेरे को समझ में आ रहा है यहाँ पे कि एक ही सेम अल्काइल ग्रुप के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं। एक मिथाइल आ रहा है और एक इथाइल नजर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से 4 इथाइल लिखूंगा। पहले मैं लिखूंगा 4 इथाइल, क्योंकि ABCD में ई पहले आता है, और सेकंड पोजीशन में और फिफ्थ पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है। 4 इथाइल के बाद डैश 2,3 डाई मिथाइल आ जाएगा। 2,5 नहीं होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, यू आर राइट, 2,5 होगा। सही बात कर रहे हो, वेरी गुड। 2,5 डाई मिथाइल। 7 हमारे पास कार्बन है तो हेप्टेन, विदाउट गैप आप हेप्टेन लिख देंगे। अब किसनों का आंसर सही था?
सर मैंने बस हेप्टेन को सेप्टेन बोल दिया था, बाकी सब सही था। ठीक है, गुड। नोमेनक्लेचर दोस्तों प्रैक्टिस करने से ही आता है। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपको कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आप धीरे 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 और क्वेश्चंस को सही करोगे। ठीक है, नोट हो गया ये वाला? सर एक यस सर है वो। देखो कुछ इसमें ना कंपाउंड क्या होता है, जैसे यहाँ पे 5th पोजीशन में पहले हमने C2H5 लिखा हुआ था। ये ना कुछ छुपे हुए होते हैं, ये दिखते नहीं है नॉर्मली। नॉर्मली जो ब्रेन देखना चाहता है स्ट्रेट चेन देखना चाहता है, लॉन्गेस्ट देखना चाहता है, तो ब्रेन ना उसको तोड़ता नहीं है कि हाँ भाई अगर वहाँ पे C3H7 है तो सोचता है, ब्रेन दिमाग में आता है C3H7 तो एक साथ ही है, बट आप उसको अलग करके लिख सकते हो, CH2 CH2 CH3 लिख सकते हो, तो चेन बढ़ गई मेरी। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अलर्ट होकर करना पड़ेगा। एग्जाम में इस टाइप की चीज़ें आएंगी। अब हटा दूं इसे, नेक्स्ट पॉइंट में आऊं? यस सर। यस सर। जी। अब मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर पता नहीं कौन सा है, वो आप 8 है या 7 कौन सा? 9th 9th है। 9th। अच्छा, 9th पॉइंट में आपको इतना लिखना है, इफ द सब्स्टिट्यूएंट इज लार्ज इट नेम शुड बी इन parentheses. If the substituent is large, write its name in the parentheses. parentheses समझते हो ना, ये वाले जो ब्रैकेट होते हैं। अगर कोई बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नाम हमें पैरेंथेसिस में लिखना है, अलग से ब्रैकेट में बड़ा करके। सर इसका एग्जांपल दे सकते हैं आप? हाँ हाँ, एग्जांपल देंगे भी। ये नोट हो गया सबका? यस सर। ठीक है जी। अब थोड़ा सा ये बड़ा एग्जांपल है तो मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा जस्टिफाई कर पाऊँ यहाँ पे यार। 1 2 3 4 5 के बाद नीचे ले आते हैं ऐसे ऐसे। ये कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, दैट इज डेक हो गया। अच्छा हाँ, अभी आपको वही बताना है मुझे। जैसे अगर 10 होता है तो डेक हो जाता है, 11 होता है तो क्या होता है? अनडेकेन, है ना? तो 12 होगा तो डो डेकेन, 20 होगा तो क्या होता है पता है? 20 होता है तो इकोसेन कहते हैं, 21 होता है तो हैनी इकोसेन कहते हैं, 22 होता है डोकोसेन होता है, 30 होता है तो हम कहते हैं ट्राई एकोटेन। चलो मैं बता लिखवा दूंगा, पहले एक एग्जांपल यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया मैंने, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 में है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो सब्स्टिट्यूएंट जहाँ पे मेरे पास में आ रहा है, लॉन्गेस्ट चेन पहले सिलेक्ट करनी है हमें। तो ब्लू वाली लॉन्गेस्ट चेन आपको नजर आ रही है, प्रॉपर्ली बड़ी है, ठीक है। इसमें जो मैं नंबरिंग करूंगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 5th पोजीशन में मेरे पास एक बड़ा सा एक कंपाउंड नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। इस बड़े से कंपाउंड का जो नाम होगा उसका नाम मैं अलग से ब्रैकेट में लिखूंगा, ठीक है। क्या नाम हो सकता है उसका, बताओ? इसमें बस मुझे 5 डैश करके उसका नाम, ये जो कंपाउंड है, हाँ बताओ बताओ। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2 डाइमिथाइल,
बस 2,2 भी 2, लगा दो 2 यस सर। क्योंकि 1 2 3 करेंगे 2,2 डाई मिथाइल। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? इस पूरे कंपाउंड का नाम पहले हम लिखेंगे 5 डैश, फिर ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूएंट का नाम, मतलब इसका नाम आएगा यहाँ पे, ठीक है। जब सब्स्टिट्यूएंट का नाम आ जाएगा ब्रैकेट में, उसके बाद फिर डैश देंगे, और डैश देने के बाद कितने कार्बन है? 10 कार्बन है, तो फिर मैं लिख दूंगा 10 कार्बन के लिए डेकेन। ये नोट कर सर लिया तो सबने? सर क्या लिखेंगे ये फिर? अलग से सिर्फ 2,2 डाइमिथाइल? दो नहीं, ब्रैकेट के पूरा नाम लिखेंगे यार, 2,2 डाई मिथाइल नहीं नहीं, प्रोपेन। मतलब उसका, अच्छा प्रोपेन। हाँ, पूरा नाम लिखना है। इसका सेपरेट नाम लिख के ना ब्रैकेट में लिख देंगे पैरेंथीज में, क्योंकि ये जो है एक बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है। सर बड़ा मतलब सिर्फ नाम बड़ा ना? नहीं, बड़ा का मतलब जिसमें 3 से ज्यादा कार्बन एटम कनेक्टेड हो। जैसे इस पूरे कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम 3 से ज्यादा है, 5 कार्बन एटम हो रहे हैं। अच्छा ओके सर। सर बट जो पुराना एग्जाम्पल था उसमें भी ऐसे थे ना, 5 कनेक्टेड थे। पुराना एग्जाम्पल ऐसे ध्यान नहीं आ रहा मुझे कौन सा है। सर उसमें 2 C2H5 ग्रुप्स थे। एक ही साथ नहीं थे ना, अलग अलग थे ना, अलग अलग पोजीशन में। ओके ये सर। तो एक ही पोजीशन में है ना कनेक्टेड, अलग ही दिख जाएगा तुम्हें बड़ा वाला ग्रुप है। तो सर ये प्रोपेन होगा? हाँ, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आपको सिर्फ इसका नोमेनक्लेचर करना है ना। ये आपके पास आ गया 3, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, 1 2 3, सेकंड पोजीशन में 2 CH3 है, तो 2,2 डाई मिथाइल 1 2 3 में 3 आ रहा है, तो प्रोपेन। ठीक है जी, नोट हो गया। यस सर। यहाँ तक आपका नोमेनक्लेचर वाले जो पॉइंट्स हैं, जो डेफिनेशन है, जो कंसेप्ट है, उसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में इससे डिटेल में चलेंगे आगे, ठीक है। एटलीस्ट इतना आप लोग अच्छे से याद रखो, सारे रूल और फॉर्मूले को क्लियर करके रखना। सर कल कोई टेस्ट? कल बिल्कुल टेस्ट होगा तुम्हारा। सर मैं बाद में कर लूँ, मेरा टेस्ट चल रहा है अभी, मतलब स्कूल का। सर मैं हाँ, भी नहीं दूंगा सर कल। सर मेरे अरे भी ये स्कूल के ऑर्गेनिक का पेपर ही चल टेस्ट रहे हैं। है, अलग से कोई टेस्ट नहीं, ऑर्गेनिक का जितना हमने ऑर्गेनिक में करा है। नहीं सर, फिर भी सर मैथ्स का टेस्ट है, रिवाइज है। अरे यार, और बाकी को तो सर दिक्कत नहीं 10 है। बजे। सर मैं भी नहीं दूंगा सर। शाश्वत को और किसी को? बाकी सबको ओके है ना? ऑर्गेनिक का टेस्ट दूंगा, सिंपल से नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन दे दूंगा तुम्हें, टाइप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। यस सर। चलो, टेस्ट पेपर मैं आपको 10 बजे भेजता हूँ कल सुबह। कोई दिक्कत ठीक नहीं है, है सर। सर टाइम कर लेना। सिर्फ नोमेनक्लेचर या फिर इससे पहले जो आपने वो दिए थे जितना फंक्शन जितना भी ग्रुप्स? अभी तक ऑर्गेनिक का हुआ है, ओके सर। शुरुआत से लेके आज तक का जितना भी हुआ है, उसका टेस्ट दूंगा। सर मैं मंडे को दे दूं, मेरा फिर सिर्फ अगला सर फ्राइडे पूरी को है। ऑर्गेनिक ना? हाँ, सिर्फ ऑर्गेनिक, पूरी ऑर्गेनिक मंडे को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। लेकिन टेस्ट जरूर देना, तभी आप थोड़ा इवेल्युएट हाँ कर सर, पाओगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, नहीं हो मंडे को रहे। दे दूंगा। ठीक है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपना ध्यान रखो। सर 1 ही घंटे का पेपर ना? हाँ, मैक्सिमम 1 घंटा, 45 मिनट की सर कोशिश करूंगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। ओके सर। ओके सर, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू थैंक यू Thank you, सर, sir. हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू थैंक यू बहुत सर। थैंक यू।